के द्वारा राज्य के स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे। राज्य के स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे, है ना। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है राज्य में से, वो राज्य के निवासी हो। बस कंडीशन है कि जिस समय चुनाव हो रहा है उससे 3 वर्ष पहले उनका ग्रेजुएशन हुआ हो। कितने साल पहले? 3 साल पहले। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1/12 सदस्य, 4th पॉइंट लिखना है। 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा व इसके ऊपर के विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा व इसके ऊपर के विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे। अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अध्यापक सरकारी विद्यालय के, गवर्नमेंट स्कूल के, ये ध्यान रखना है आपको। वरना राज्य के अंदर तो प्राइवेट स्कूल भी है, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा के, लेकिन जो गवर्नमेंट के अधीन जो अध्यापक कार्यरत है उनके द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखो। 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये सदस्य निम्नलिखित 5 क्षेत्रों, ये सदस्य निम्नलिखित 5 क्षेत्रों से होने चाहिए। निम्नलिखित 5 क्षेत्रों से होने चाहिए। पहला लिखो साहित्य, फर्स्ट क्या लिखेंगे? साहित्य। दूसरा लिखो कला, तीसरा लिखो विज्ञान, चौथा लिखो समाज सेवा, और 5वां क्या लिखेंगे? सहकारिता, ठीक है। ये इन 5 क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत करेगा, ठीक है। और ये संख्या कितनी होगी? 1/6। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो रेशो आएगा वो क्या होगा कि राजस्थान में अगर विधान परिषद बनती है तो जो 66 मेंबर है उनका 1/6 यानी 22 सदस्य का 1/3 कहां से आ जाएगा? स्थानीय निकाय से। फिर 1/3 कहां से? विधानसभा से। 1/12 स्नातक चुनेंगे, 1/12 अध्यापक, और 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करेगा। ये तरीका होता है। जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्यों को इस तरीके से निर्वाचित और मनोनीत किया जाता है। सेम ये प्रोविजन राष्ट्रपति में भी है। तो राष्ट्रपति में 4 क्षेत्र है, 5 नहीं है। वहां पर साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, लेकिन राज्यपाल के मामले में सहकारिता को भी जोड़ा गया। ये ध्यान रखना है। समझ में आया? आया कि नहीं? मेरा चेक करके लिखो। देखिए, विधान परिषद के सदस्यों
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं। समझ में आया? हर वर्ष में हर जो मेंबर है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, वापस से उनको भी चुना जा सकता है, नए मेंबर को भी चुना जा सकता है। ठीक है ना? तो कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों का एक बात ध्यान रखना आप लोग, विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल नहीं होता है। ये क्लियर कट माइंड में रखना आप लोग। ना तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, ना विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। सदन का कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सदस्य का कोई कार्यकाल नहीं होता। अगर विधानसभा पूरी 5 साल चलेगी तो कार्यकाल 5 वर्ष हो गया उसका। अगर विधानसभा का 4 वर्ष में विघटन हो गया तो सदस्य भी रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सदनों की खास बात है। यहाँ पर सदन का कार्यकाल नहीं है, सदस्य का कार्यकाल है। आप लोगों ने पढ़ा था, एक बार अगर विधान परिषद का सृजन हो जाएगा तो फिर वो एक प्रकार से स्थायी सदन जैसा होगा, अगर सृजन हो गया। ठीक है, तो सदन का कार्यकाल नहीं है, कार्यकाल किसका है? सदस्य का। दूसरी तरफ जो विधानसभा है ना, उसमें सदस्य का कार्यकाल नहीं होता है। किसका कार्यकाल होता है? सदन का। अगर ये पूछा जाए ना आपसे एग्जाम में, आगे लिखेंगे नहीं सही हम लोग कि विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो उसका आंसर आएगा जब तक विधानसभा चलेगी। अगर विधानसभा पूरे 5 वर्ष चलेगी तो कार्यकाल 5 वर्ष। अगर विधानसभा 3 वर्ष में ही विघटित हो जाती है, निशोल्क हो जाती है, तो कार्यकाल भी कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। समझ में आया कि नहीं? ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ आप में से हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये आना होगा कि जैसे राजस्थान में अगर विधान परिषद बन जाती है, कितने सदस्यों की? 66 सदस्यों की। तो एक तरफ तो हमने क्या लिखा है कि 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, और साथ ही साथ एक लाइन नीचे ये भी लिखी है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। तो कैसे होगा? क्योंकि अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कराओगे तो 1/3 नहीं है तो पूरे 66 एक साथ रिटायर होंगे, और अगर आपने 1/3 को रिटायर करवा दिया तो कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होगा। होगा ना ऐसा? तो इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है पहले से कि अगर पहली बार विधान परिषद सृजित होती है, ठीक है, तो जो 1/3 आगे चलकर फिर 1/3 का है ना, वो लॉटरी के माध्यम से होगा पहली बार में, जब तक पहला साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक। अब जैसे राजस्थान में 66 सदस्यों की विधान परिषद बनेगी, तो जैसे ही 2 वर्ष कंप्लीट होंगे, कितने? 2 वर्ष। 2 वर्ष कंप्लीट होते ही इनमें से 1/3 यानी कि कितने? 22 सदस्य के नाम की लॉटरी निकाली जाएगी। क्या? हाँ, 1/3 कितने सदस्य की? 22 सदस्य के नाम की लॉटरी निकाली जाएगी। 66 सदस्यों के नाम लॉटरी कैसे निकाली जाएगी? इन पूरे 66 सदस्यों का नाम लिखकर डाल दिया जाएगा, उनमें से 22 नाम उठा लिए जाएंगे। जो 22 नाम आ जाएंगे वो 2 साल में ही रिटायर कर दिए जाएंगे। समझ में आया? और उनके स्थान पर 22 नए आ जाएंगे, या फिर उनको खुद को जो 22 रिटायर हुए थे उनको खुद को भी चुना जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बचे कितने मूल सदस्यों में से? 44। ठीक है, सेकेंड पेज में क्या होगा? अगले 2 वर्ष में, यानी अब विधान परिषद का समय कितना हो गया है? 4 वर्ष का। तो जो ये 44 मेंबर थे ना, इन 44 में से 1/2 यानी आधे सदस्यों के नाम की, और आधे सदस्य भी कितने होंगे वापस? 22। इन 44 में से 22 सदस्यों के नाम की क्या निकल जाएगी? फिर से लॉटरी निकल जाएगी। तो 22 रिटायर हो गए 4 वर्ष में,
और अब जो 22 बचे, हम कितने बचेंगे? 22। वो अपने आप 6 वर्ष में क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे और ये साइकिल डेवलप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? राज्यसभा में भी पहली बार यही किया गया था। जब भारत की जो राज्यसभा बनी 1952 में, तो उसने इसी साइकिल को अपनाया गया और विधान परिषद बनी जिन राज्यों में, तो इसी साइकिल को फॉलो किया गया। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना करके माइंड में, क्योंकि आप दोनों लाइन लिख रहे हो ना, तो हो सकता है थोड़ा ध्यान से पढ़ना शुरू करोगे तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन होना शुरू हो जाए और इधर गरम लगने लगेगा एकदम कि ये क्या हो रहा है। 6 साल का कार्यकाल भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ 2 वर्ष में रिटायर भी हो रहे हैं। अगर राजस्थान की विधान परिषद बन जाती तो फिर काम कैसे होगा? फिर इस तरीके से होगा, आपको लॉटरी निकालनी पड़ेगी। लॉटरी निकाल के आप साइकिल डेवलप कर लेंगे, एक बार पूरा चक्र विकसित हो गया तो फिर आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा ऑटोमेटिक चलता रहेगा। समझ में आया? ठीक है, लिखिए आप। नेक्स्ट लाइन में लिखो, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। देखिए नेक्स्ट लाइन लिखो, विधान परिषद, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, विधान परिषद की कार्यवाही के लिए, विधान परिषद की कार्यवाही के लिए गणपूर्ति, विधान परिषद की कार्यवाही के लिए गणपूर्ति, ब्रैकेट में लिख देना, कोरम, विधान परिषद की कार्यवाही के लिए गणपूर्ति, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कोरम। विधान परिषद के कुल सदस्यों का, विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य अथवा 10 सदस्य, अथवा 10 सदस्य जो भी अधिक हो, अथवा 10 सदस्य जो भी अधिक हो होती है, अथवा 10 सदस्य जो भी अधिक हो होती है। ये लाइन समझ में आई? गणपूर्ति शब्द का मतलब कितने लोग नहीं जानते हो? गणपूर्ति या कोरम, मेरे को हाथ नीचे कर दो। गणपूर्ति या कोरम का मतलब होता है वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके आने पर ही क्लास चलेगी। समझ में आया? जैसे आपकी क्लास है, इसमें 200 स्टूडेंट है और नियम ये है कि 1/10 स्टूडेंट आएंगे तो क्लास चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। तो 200 का 1/10 मतलब कितने? 20 स्टूडेंट आएंगे तो क्लास चलेगी, वरना छुट्टी कर दी जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सेम यही बात सदन पर भी लागू होती है। सदन की भी गणपूर्ति होती है। ऐसा थोड़ी कि एक सभापति आ गया और एक सदस्य घूमते घूमते आ गया और दोनों बोलते चलो कार्रवाई चलाते हैं। समझ में आया कि? तो ये न्यूनतम सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या होगी तो सदन की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। अब यहाँ 2 बातें लिखी है आपने, एक तो लिखा है 1/10, फिर लिखा है 10 सदस्य, लेकिन आपने साथ में बात लिखी इनमें से जो भी अधिक हो, ठीक है। तो अगर सदन के अंदर, समझना, सदन के अंदर कुल सदस्य 100 या 100 से अधिक है
तो 1/10 सदस्य लागू हो जाएगा। लेकिन अगर सदन के अंदर 100 से कम सदस्य तो फिर क्या लागू होगा? 10 लागू होगा। यानी अगर राजस्थान की विधानसभा विधान परिषद की कार्रवाई होगी तो यहाँ 66 मेंबर है, ऐसी स्थिति में कितने आएंगे? 10 आने होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर 66 का 1/10 निकालोगे ना तो फिर तो 6 सदस्य होगा। कितना होगा? 6 होगा। या राउंड फिगर करोगे तो 7 सदस्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या लागू होगा? 10 सदस्य। समझ में आया कि नहीं आया? यही सेम पॉइंट आप विधानसभा में भी लिखोगे। विधानसभा की भी गणपूर्ति का यही प्रोविजन है, 1/10 मेंबर या फिर 10 मेंबर, इनमें से जो भी अधिक हो वो बात लागू हो जाएगी। समझ गए ना सब? ठीक है। अगर इतना सब नहीं भी समझ में आया तो याद रखना गणपूर्ति 1/10 या 10 मेंबर जो भी अधिक हो होती है। ठीक है? ठीक है ना? ऐसे मूलक का बेटे को जबरदस्ती पूछ के बिठा दिया हो आपको, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है, लिखो। कभी-कभी और एक्सप्लेनेशन हो जाता है ना, तो फिर देखिए समझ में नहीं आता। गणपूर्ति अथवा कोरम, आधे की तो अभी लग रही है। गणपूर्ति अथवा फर्स्ट बार कोरम पढ़ रहे हैं लेकिन वह न्यूनतम सदस्य संख्या है, वह न्यूनतम सदस्य संख्या है न्यूनतम सदस्य संख्या है जिसके उपस्थित होने पर ही, जिसके उपस्थित होने पर ही उपस्थित होने पर ही सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही आरंभ होगी, सदन की कार्यवाही आरंभ होगी। ठीक है। नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का सभापति, चेयरमैन, विधान परिषद का सभापति। ब्रैकेट में लिख लेना आर्टिकल 182 अनुच्छेद 182। लिख लिया? लिखो आप इसमें, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य अपने में से, विधान परिषद के सदस्य किसमें से? अपने में से, अपने कुल सदस्यों के बहुमत से, अपने में से अपने कुल सदस्यों के बहुमत से, अपने कुल सदस्यों के बहुमत से एक सदस्य को सभापति चुनते हैं। सभापति चुनते हैं। समझ में आया? यानी विधान परिषद का सभापति कौन होगा? विधान परिषद का सदस्य। बाहर का व्यक्ति विधान परिषद का सभापति नहीं बनेगा। राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति में यही बेसिक डिफरेंस है। राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। पता है ना आपको? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है। पर विधान परिषद में ये बात लागू नहीं होती है। विधान परिषद का सभापति वही व्यक्ति होगा जो विधान परिषद का सदस्य होगा। और सभापति या चेयरमैन का चुनाव कैसे होगा? विधान परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत से। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, सभापति, सभापति सामान्यतः, सभापति सामान्यतः तब तक पद पर बना रहता है, तब तक पद
पद पर बना रहेगा ये जब तक वह विधान परिषद का सदस्य होता है। विधान परिषद का सदस्य होता है। ये समझ में आया? यानी कि जो सभापति का जो कार्यकाल हो सकता है ना, अधिकतम वो 6 वर्ष का हो सकता है। कितने का? 6 वर्ष का। पर ये जरूरी नहीं कि वो 6 वर्ष के लिए रहेगा। जैसे एक व्यक्ति जो विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया और किसी कारणवश सभापति की चेयर रिक्त हो गई, समझ में आई बात आपकी, और उसे विधान परिषद का सदस्य बने 1 या 2 साल हो गया और फिर उसे सभापति चुन लिया गया, तो ऐसी स्थिति में वो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए रह पाए, क्योंकि उसका कार्यकाल है, सभापति का नहीं है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य का क्या होता है? कार्यकाल होता है। और वो कितना है? 6 वर्ष। तो अगर सभापति अधिकतम रह सकता है कार्यकाल में या पद पर, तो वो 6 वर्ष तक रह सकता है, वरना इससे कम ही कार्यकाल होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, सभापति को विधान परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत से पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। समझ में आया? जो विधान परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत, जैसे उसको चुना गया है, कुल सदस्यों के बहुमत से ही चुना था ना, कुल सदस्यों के बहुमत से उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट लाइन लिखो आप, सभापति उप सभापति को त्यागपत्र देकर उप सभापति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है? अगर ये पूछा जाए कि विधान परिषद का सभापति त्यागपत्र किसको देगा, तो किसको? उप सभापति को। राज्यपाल को त्यागपत्र मत दिलवा देना, उप सभापति को देगा। ठीक है ना? नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, सभापति निम्नलिखित कार्य करता है। पहला लिखो आप, विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन करना। विधान परिषद की कार्यवाही का क्या करना? संचालन करना। पहला काम कि विधान परिषद की कार्यवाही का क्या करेगा? संचालन करेगा। सेकेंड पॉइंट लिखो और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, यदि विधान परिषद के किसी सदस्य पर दल बदल विधान परिषद के किसी सदस्य पर दल बदल का आरोप लगता है, तो
तो इस पर अंतिम निर्णय करना, तो इस पर अंतिम निर्णय करना, इस पर अंतिम निर्णय करना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देखो जो दल बदल है ना, उसमें रट्टा मान लो आप, जो दल बदल से संबंधित कानून है उसके तहत अगर किसी सदस्य पर आरोप लगा तो अंतिम निर्णय वो सदस्य जिस सदन का है ना उस सदन का अध्यक्ष या सभापति करेगा। जैसे लोकसभा के सदस्य पर आरोप लगा तो अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा के सदस्य पर आरोप लगा, राज्यसभा का सदस्य करेगा। विधानसभा के सदस्य पर आरोप लगा तो विधानसभा का अध्यक्ष अंतिम निर्णय करेगा। और अगर विधान परिषद के सदस्य पर आरोप लगा है तो विधान परिषद का सभापति अंतिम निर्णय करेगा। दल बदल के मामले में सदन के सभापति या फिर अध्यक्ष को अधिकार दिया गया, लेकिन एक कंडीशन में न्यायालय में अपील की जा सकती है, और वो यह है कि यदि सभापति अथवा अध्यक्ष मनमाने तरीके से निर्णय ले ले। मनमाने तरीके से निर्णय का मतलब ये हुआ कि सभापति और अध्यक्ष ने जो कानून बना हुआ है उस कानून का पालन नहीं किया और गलत तरीके से निर्णय कर लिया, तो न्यायालय में जा सकते हैं, अन्यथा न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर ध्यान रखना है न्यायालय में चले भी गए और सभापति ने कानून के दायरे में आकर निर्णय किया है तो न्यायालय उसके निर्णय को नहीं बदलेगा। समझ में आएगा आपके ये दल बदल की खास बात है कि जिस सदन का मेंबर है उस सदन का अध्यक्ष या सभापति उस पर क्या करेगा, अंतिम निर्णय करेगा। ये क्लियर कट माइंड में रखो आपको, ठीक है। तो सिर्फ किसके मामले में, दल बदल के मामले में, अन्य मामलों में निर्णय राज्यपाल करेगा। समझ में आया। अगर सदन के किसी सदस्य, चाहे वो विधानसभा का हो या विधान परिषद, उसकी सदस्यता या योग्यता से संबंधित कोई समस्या है तो निर्णय कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श पर यहाँ पर सभापति निर्वाचन आयोग का परामर्श भी लेने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट लाइन में, देखिए मेरा चेक करके नेक्स्ट लाइन में लिखना है। विधान परिषद को किसी विधेयक, विधान परिषद को किसी विधेयक के संबंध में, किसी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। ठीक है, निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, विधान परिषद विधानसभा के द्वारा पारित विधान परिषद विधानसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक को लिखा, डेश लगाओ और एबीसी में लिखना है। ए लिखो, किसी विधेयक को स्वीकार कर सकती है, किसी विधेयक को स्वीकार कर सकती है। समझ में आया। विधानसभा से विधेयक पारित होकर विधान परिषद के पास आया, विधान परिषद ने उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का मतलब है कि वो उसे पारित कर देगी। पी को अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। सी लिखिए आप, विधेयक में कुछ संशोधन कर, विधेयक में कुछ संशोधन कर
कुछ संशोधन कर इसे पारित करके विधानसभा के पास भेज सकती है। विधानसभा के पास भेज सकती है। ये समझ में आया? विधानसभा ने विधेयक पारित करके विधान परिषद के पास भेजा, विधान परिषद ने उसमें क्या कर लिया? संशोधन किया, पारित किया और फिर से किसके पास भेज दिया? विधानसभा के पास। और दिल्ली को हम विधेयक को 3 माह तक अपने पास 3 माह तक अपने पास रोक सकती है। अपने पास रोक सकती है। कितने समय तक? 3 माह तक। ठीक है, इसी की पॉइंट में नेक्स्ट टाइम में लिखो। लेकिन ऐसा विधेयक विधानसभा के द्वारा पुनः पारित करके विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो विधान परिषद इसे 1 माह तक और रोक सकती है। 1 माह तक और रोक सकती है। आया समझ में? ब्रैकेट में लिख लो कुल 4 माह। 4 महीने हो गए ना? कैसे हो गए? 3 महीने तक पहले रोका, सेम वही विधेयक पारित करके विधानसभा ने फिर से भेज दिया, तो वो अधिकतम आप कितने समय तक? 1 माह तक रोक सकती है। यानी अधिकतम 4 महीने तक किसी विधेयक को रोक सकती है विधान परिषद की यही होगा। समझ में आया? अगर आप किसी कानून के मामले में देखोगे ना, यानी कि होगा वही जो विधानसभा चाहे। इसीलिए कल हमने डिस्कस किया था कि ऐसी स्थिति में फिर राज्य में विधान परिषद की जरूरत ही क्या है, क्योंकि होना तो वही है जो ओके रहेगा। सभा चाहेगी। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि केंद्र में भी तो राज्यसभा है, क्या करना अगर किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में विरोध उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा दोनों की क्या होगी? संयुक्त बैठक होगी। हालांकि संयुक्त बैठक में लोकसभा ही जीतेगी क्योंकि उनकी सदस्य संख्या क्या है? ज्यादा है, तो संयुक्त बैठक तो होगी। यहाँ संयुक्त बैठक जैसा कोई प्रावधान नहीं, ये मैं लिखवा दूंगा भैया। साथ ही साथ अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है, तो राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं विधान परिषद की तुलना में, और गलत तरीके से अगर संविधान संशोधन किया जाता है तो राज्यसभा उसे रोक सकती है। पर अगर कोई गलत कानून बनाया भी जाता है तो विधान परिषद चाहेगी नहीं बनाने देगी तो उनकी कुछ नहीं चलेगी, वो 4 महीने तक कुंडली मार के बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि विधानसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो आंसर क्या आएगा? 4 माह तक। 3+1। पहली बार में 3 महीने के लिए, दूसरी बार में 1 महीने के लिए। समझ गए ना? सेकेंड पॉइंट लिखो, लिखिए धन विधेयक तथा वित्त विधेयक। ये जो ABCD लिखा था ना आपने, इससे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा था आपने, इसलिए मैं सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर सेकंड पॉइंट नहीं भी मिल रहा है आपको तो आप सीधा लाइन में लिखो,
ये संविधान में पॉइंट नहीं लिखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक। धन विधेयक यानी मनी बिल तथा वित्त विधेयक, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक को विधान परिषद को 14 दिन के भीतर पारित करना होता है। 14 दिन के भीतर क्या करना होता है? पारित करना होता है। यदि पारित नहीं किया जाता है तो इसे पारित मान लिया जाता है। यदि पारित नहीं किया जाता है तो इसे पारित मान लिया जाता है। समझ में आया? धन विधेयक, मनी बिल और फिनांस बिल ये दोनों विधान परिषद के पास आए, विधानसभा से पास होकर विधान परिषद को 14 दिन तक पास करना है। अगर 14 दिन तक पास नहीं हुआ वो पास है। समझ में आया? मेरा चेक कर लीजिए नेक्स्ट साइड में। किसी विधेयक के मामले में विधान परिषद तथा विधानसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। समझ में आया? आप संयुक्त बैठक मत करवा देना भाई, ये ध्यान रखना। विधान परिषद और विधानसभा की कोई संयुक्त बैठक या कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। ये केवल लोकसभा और राज्यसभा का हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आया? मेरी डालो विधानसभा का गठन अथवा संरचना। विधानसभा का गठन अथवा संरचना। तो लाइन लिख लो, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल दिया आपने? विधानसभा का गठन अथवा संरचना। कौन सा आर्टिकल है? 40 सीटिंग बच्ची। ब्रैकेट लिखो, आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170। लिख लिया? लिख लो। किसी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। बस ये 2-1 साल का और मेहमान है, ये बदलेगा, ठीक है ना? क्योंकि यूपी की जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या अभी 403 है। ठीक
ठीक है। तो 2026 के बाद जनगणना के बाद परिसीमन होगा तो सदस्य संख्या बढ़ के शायद यूपी की 600 के करीब होगी, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो न्यूनतम सदस्य संख्या के निम्नलिखित अपवाद है। निम्नलिखित अपवाद है। न्यूनतम सदस्य संख्या के निम्नलिखित अपवाद है। ये अपवाद हम कल डिस्कस करेंगे। साले लाइन निकल के ना अफवाह भी क्यों लिखी हैं नहीं होगा